लिखा कि महिलाओं को गुरु बनाना नहीं चाहिए। बिल्कुल ठीक है, लिखा महिलाओं को गुरु बनाना नहीं चाहिए, लेकिन जहां ये लिखा ना गुरु बनाना नहीं चाहिए तो महिला को उद्धार कैसे होगा? वहां लिखा पातिव्रत धर्म का पालन करना चाहिए। अब गुरु बनाना नहीं चाहिए तुमने पढ़ लिया, और आगे जो कहा कि पातिव्रत धर्म का पालन करो, पति को परमेश्वर मानो, वो मानते हो कि नहीं? यदि मानते हो तो नहीं बनाना चाहिए। उद्धार हो जाएगा बिना गुरुओं के। उद्धार कैसे होगा? पति परमेश्वराय नमः जप करना पड़ेगा, पति को परमेश्वर मानना पड़ेगा, फिर गुरु की आवश्यकता महिला को सचमुच में होती नहीं। ये बात आप अधूरी बात कर रहे हैं, पूरी नहीं। तो शास्त्रों में लिखा महिलाओं को गुरु बनाना नहीं चाहिए, बिल्कुल लिखा हुआ है, लेकिन साथ में लिखा फिर उनका उद्धार कैसे होगा? पातिव्रत धर्म का पालन करने से। वो कीजिए, फिर गुरु बनाने की सचमुच में आवश्यकता नहीं। लेकिन मीरा ने बनाया, क्योंकि मीरा कहती है कि मैं कुंवर भोजराज को पति नहीं मानती, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। इसलिए मीरा को गुरु बनाने की आवश्यकता पड़ी। रविदास जी को गुरु बनाया, और रविदास जी को नहीं, कई गुरु बनाए मीरा ने अपने जीवन में। तुलसीदास को गुरु बनाया, जीव गोस्वामी जी को गुरु बनाया, श्री परशुराम देवाचार्य जी को निमाड़ संप्रदाय के संत। जब भी मीरा आती थी पुष्कराज में तो यहाँ दर्शन करती थी निमार्ग पीठाधीश्वर स्वामी श्री परशुराम देवाचार्य जी महाराज के, तो वहाँ से भी इन्होंने शिक्षा ली। तो मीरा तो एक निवृत्तिनाथ नाम के योगी हुए, उनसे मीरा ने योग सीखा। तो मीरा ने तो कई गुरु बनाए, और लिखा कि जबकि विवाहिता थी, तो महिला को तो गुरु बनाना नहीं चाहिए। मीरा ने तो 5-6 बना ली। निवृत्तिनाथ से योग की शिक्षा ली, और एक गिरधर नाम के संत हुए, उनसे मीरा ने ठाकुर सेवा ली है, वो भी उनके गुरुजी हैं। बाद में जब द्वारकापुरी गई तो वहां वो गुरुजी मिल गए उनको। लास्ट में, शुरुआत में जो गुरु मिले थे जिनसे गिरधर गोपाल की प्राप्ति हुई, लास्ट में भी द्वारका में मीरा को वही संत पे मिल गए दोबारा भगवत कृपा से। तो मीरा के जीवन में तो कई गुरु आए हैं। वृंदावन में मीरा रही तो गुरु कौन थे वृंदावन में? उनके स्वामी जीव गोस्वामी जी, श्री चैतन्य देव के परम कृपा पात्र संत। और जब घर छोड़ा संन्यास के गुरु कौन थे उनके? तो गोस्वामी तुलसीदास जी। उनसे पत्राचार किया, फिर उन्होंने आज्ञा दी कि बिल्कुल छोड़ दो, जाके प्रिय ना राम वैदेही तजिए ताई कोटि बैरी सम यद्यपि परमस नहीं। तो वहां जो मीरा ने त्याग किया अपने ससुराल मायके का, तो उस त्याग के गुरु कौन थे? संन्यास के गुरु थे गोस्वामी तुलसीदास जी। और दीक्षा के गुरु कौन थे? तो रविदास जी। तो मीरा ने तो कितने गुरु बनाए हैं, और आप कहते हैं कि महिलाओं को गुरु नहीं बनाना चाहिए। ये लिखा है शास्त्र में। शास्त्र में भी लिखा कि गुरु नहीं बनाना चाहिए, शास्त्र में भी लिखा कि बनाना चाहिए। दोनों बातें शास्त्रों में। वो तो आप देखो कौन सा रास्ता है। यदि आप पातिव्रत धर्म का पालन कर रहे हैं तब गुरु बनाने की आवश्यकता नहीं है। ये है। फिर भी मैं कहता हूं जिन्होंने गुरु बनाए हैं उनसे मैं यही प्रार्थना करना चाहता हूं कि संतों से ज्यादा नजदीकियां मत बढ़ाया करो। मैं कई बार लेट आता हूं, घरों में जाता हूं प्रसाद पाने, तो माता मेरे को पांव छूने लग। चलो पांव छू लो, वैसे तो ये भी नहीं छूना चाहिए, टच नहीं करना चाहिए, फिर भी चलो छू लिया, लेकिन दबाने लग जाते हैं। मैं तो शर्म के मारे मर जाता हूं। अब मना करो तो मुझको लगता है इनको कष्ट होगा, मना करो इनकी बेइज्जती होगी, मना करो। बताओ मेरे पांव ऐसे दबाती हैं, कितना बुरी बात है। टांगे नहीं दबानी चाहिए संतों की, टच नहीं करना चाहिए। यदि ज्यादा श्रद्धा, चलो कोई बात नहीं, प्रणाम करके दूर हट गए। ये ज्यादा मेल जोल नहीं बनाना चाहिए संतों से। भले आपके गुरुजी हैं, महिला मेरे कितने शिष्य हैं, लेकिन मैं सबसे कहना चाहूंगा ऐसे नजदीकियां नहीं बनाना चाहिए। आपका पवित्र विचार है, संत भी आपके गुरुजी भी पवित्र है, मान लिया, लेकिन आप नजदीकी बढ़ाएंगे, आप दोनों पवित्र हैं। तो कोई उल्टा महिला हुई तो ये तो है नहीं कि सब महिला अच्छी होती हैं। वो तो सोचेगी तो बड़ा नजदीक आने का मौका है, ये तो अपने टांगे भी दबवा लेते हैं, मैं धीरे धीरे टांगों में मालिश से भी करने लग जाऊंगी। तो तुम्हारा तो अच्छा भाव था, लेकिन तुम्हारी उस पर चल करके कोई उल्टा महिला संत को जिंदगी बर्बाद कर सकती है। इससे संतों को भी नियम बनाना चाहिए, और महिलाओं को भी चाहिए कि वो प्रणाम करके थोड़ा दूर बैठ जाए। आप अच्छी हैं, आपका सम्मान है, लेकिन यदि आप ज्यादा नजदीकियां बढ़ाएंगी तो आपकी नजदीकियां तो श्रद्धा के कारण से बढ़ रही ना। अच्छी बात है, बढ़नी चाहिए, श्रद्धा है, लेकिन आपकी तो श्रद्धा के कारण से नजदीकी बढ़ रही है। आपकी नजदीक देख करके उल्टा स्त्री के मन में आएगी, इसका मतलब मैं भी नजदीक जा सकती हूं, मेरे लिए भी रास्ता तैयार है। अब वो श्रद्धा से तो जुड़ेगी नहीं, वो जुड़ेगी आसक्ति से, वो जुड़ेगी वासना से, वो भी नजदीक आएगी, पांव दबाएगी, और धीरे धीरे घी और पानी, घी और अग्नि एक साथ होगी तो पिघल भी सकते हैं। संत भी कोई भगवान तो है नहीं, कोई परमात्मा तो नहीं, आखिर एक इंसान है। विश्वामित्र जैसे पिघल गए इतने बड़े तपस्वी त्यागी संत। इसलिए महिलाओं को भले गुरु बना लिया हो, तब भी थोड़ा दूरी, एक मर्यादा है, मर्यादा का पालन करना चाहिए। लक्ष्मण ने रेखा खींची थी, मर्यादा की रेखा थी, और सीता जी उस रेखा को लांघ गई। प्रणाम सबके सामने, अब पछताते रहो। इसलिए स्त्रियों को भी मर्यादा में रहना चाहिए, संतों को भी एक मर्यादा में रहना चाहिए। चाहे कितना भी पवित्र भाव है शिष्य का, गुरु का, स्वयं का, लेकिन तब भी एक मर्यादा बना के रखें, जिससे कि समाज में एक अच्छा मैसेज आए और कोई उल्टा आप तक न आने पाए। अगला प्रश्न, तो आपका था कि आप कहते हैं कि जिसके गुरु नहीं उससे स्वर्ग नहीं मिलता। स्वर्ग तो मिल जाता है लेकिन भगवान नहीं मिलते। शास्त्रों